तो डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशंस वो अल्फाज हैं जो कि नाउन्स को दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करते हैं। दीज आर द वर्ड्स विच लिंक नाउन्स टू द अदर वर्ड्स। अब ये जो अदर वर्ड्स हैं ये नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, और इन सब की जो इंफॉर्मेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियोस, तो काइंडली आप देख सकते हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब अंडर प्रपोजिशन है, जैसे कि मैंने इसको आप देख रहे हैं रेड पेन से अंडरलाइन किया। सो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ पे अंडर वो प्रपोजिशन है जो सिटिंग वर्ब को कनेक्ट कर रहा है नाउन के साथ जो कि टेबल है। इसके अलावा अगर हम पिक्चर को क्लोजली देखें तो यहाँ पे एक बॉल नज़र आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं द बॉल इज बिसाइड द टेबल, यानी टेबल के पास ही है या साथ ही है। सो हियर इट इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन। अब हम देखते हैं प्रपोजिशन की टाइप्स कौन कौन सी है। प्रपोजिशन जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, इन, एन, और, एट, ऑन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, ऑफ, फॉर, ये सारे प्रपोजिशंस हैं। तो अब इनके यूसेज की बिना पे इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं। हमारा मकसद है करेक्ट इंग्लिश लिखना, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि हम चीज़ों को सही तरह से उनका यूसेज हमें आना चाहिए। बड़े बड़े मुश्किल अगर नाम आपके जहन में नहीं भी होते, लेकिन आपको सेंस होनी चाहिए कि लिखते हुए और बोलते हुए आपने उस वर्ड को कैसे यूज़ करना है। तो इसी मकसद के तहत हम ग्रामर का बेसिक नॉलेज देते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके लिए मुश्किल ना हो। तो प्रपोजिशंस के हवाले से बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। तो पहली जो कैटेगरी है वो है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, और इसकी कुछ आपको प्रपोजिशंस की एग्जांपल मैं दे रही हूँ। इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये वो प्रपोजिशंस हैं जो टाइम को कन्वे करते हैं। जैसे कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। माई बर्थडे फॉल्स इन मे। हियर इन इज द प्रपोजिशन विच शोज टाइम। और इसके अलावा एक और एग्जांपल, ही विल विजिट अस ऑन मंडे, यानी कि वो मंडे वाले दिन हमारे घर विजिट करेगा। तो यहाँ पे ऑन जो है वो प्रपोजिशन है जो कि टाइम को शो कर रहा है। इट गेट्स कोल्ड, अनदर एग्जांपल, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। एट इज द प्रपोजिशन विच अगेन शोज द टाइम, दैट इज द नाइट टाइम, कि रात को ठंडक हो जाती है। सो इस तरह के जो प्रपोजिशंस हैं जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं या जो सेंस कन्वे करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो सिंस और फॉर को भी एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, नेक्स्ट जो कैटेगरी है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, अंडर, अबव, इन, ऑन और एट। और इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द वॉज इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन जो है वो शो कर रहा है वॉज की पोजीशन, कि वॉज टेबल पे पड़ा हुआ है और उसकी पोजीशन क्या है कि वो मेज के ऊपर पड़ा हुआ है, मेज पर पड़ा हुआ है। सो हियर ऑन इज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। सो लेट्स हैव अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन to make you understand the concept of the prepositions of place. तो देखें, इनको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। So we are using the preposition of place. जैसे कि this is the table, there is a ball, and what is the position of the ball? The ball is under the table. So under is the preposition of place. Here we can see a cat,
और अगर आपको कैट नहीं ये लग रही तो इसको सपोज कर लें कि ये कैट है, तो ये टेबल के साथ है तो हम कहते हैं द कैट इज़ बिसाइड द टेबल और सिटिंग बिसाइड द टेबल। फिर ये वाज, ये गुलदान नज़र आ रहा है जिसमें फूल सजे हुए हैं, तो हम ये अंडर द टेबल नहीं है और ना ये बिसाइड द टेबल है। द वाज इज़ ऑन द टेबल, तो ये वाज की पोजीशन को ऑन शो कर रहा है। और अगर आप इसे फ्लाई तस्वुर कर लें, जो कि फ्लाई कम और बटरफ्लाई ज़्यादा लग रही है, तो हम कह सकते हैं द फ्लाई इज़ अबव द वाज। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं अबव, ऑन, बिसाइड, अंडर, ये पोजीशन प्लेस को शो कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं और जिसकी एग्जांपल्स हैं इन, इनटू, ऑफ और फ्रॉम। सो लेट्स हैव एग्जांपल्स। वी वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट वीक। So, to is the preposition of direction. It is showing the direction कि हम किस तरफ गए, हम न्यूयॉर्क की तरफ गए। और एक और एग्जांपल है, और ये पिक्चर भी अगर आप देखें तो ये देखिएगा, ये एक ट्री है और ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और डायरेक्शन उसकी क्या है, अप, ऊपर। He climbed up the tree. He climbed up the tree. He climbed up the tree. So here up is the preposition of direction. तो इस तरह से हम prepositions को अपने sentences में use करते हैं। जो prepositions का real function है वो यही होता है कि हम sentence को में nouns को different words के साथ connect करें और ताकि sentence complete हो जाए। इसका मकसद सेंटेंस को कंप्लीट करके उसके मीनिंग को क्लियर करना है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।